चैप्टर फर्स्ट, लॉस्ट मेमोरी मोमेंट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द थिंग्स द चाइल्ड सी ऑन हिज वे टू द फेयर, व्हाई डज ही लैग बिहाइंड। बच्चे फेयर मेला में जाते हुए कौन सी चीज़ें देखते हैं और वो पीछे क्यों रह जाते हैं। तो इसका आंसर है, ऑन हिज वे टू द फेयर द चाइल्ड सी टॉयज़। बच्चे रास्ते में, मेला जाते वक्त रास्ते में देखते हैं खिलौने, बैलून ऑफ डिफरेंट कलर, अलग अलग कलर के बैलून्स देखते हैं, फुग्गे, गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर की माला देखते हैं, अ स्विंग एंड झूले देखते हैं, एंड अ स्नेक चार्मर प्लेइंग अ फ्लूट, और एक सपेरे को बांसुरी बजाते हुए देखते हैं। ही गेट्स अट्रैक्टेड टूवर्ड्स, बच्चे उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। टू ऑल दीज थिंग, वो सारी चीज़ें, इसी वजह से वो पीछे रह जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फेयर ही वॉन्ट्स मैनी थिंग्स, वॉट आर दे। मेले में वो क्या चाहते, कौन सी चीज़ें चाहते थे। वाई डज़ ही मूव ऑन विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, वो क्यों मूव कर जाते हैं बिना आंसर का इंतज़ार किए हुए। द चाइल्ड वॉन्ट्स मैनी थिंग्स इन द फेयर, बच्चे बहुत सारी चीज़ें, चाइल्ड बच्चा था वो बहुत सारी चीज़ें चाहता था मेले में। ही वॉन्ट्स टू हैव टॉयज़, वो चाहता था कि उसे खिलौने मिले, डिफरेंट स्वीट्स, मिठाइयाँ मिले, माला मिले, बैलून मिले अलग अलग कलर की, और उसकी बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही थी। टू कीन डिज़ायर टू एंजॉय द राउंड बोट, बच्चों की बहुत इच्छा हो रही थी कि वो जो गोल वाला झूला होता है उसे वो झूले। ही मूव्स ऑन विदाउट वेटिंग फॉर आंसर, लेकिन वो बिना वेट किए ही आंसर मूव कर जाते हैं, क्योंकि वेन एवर ही स्टॉप टू सी थिंग्स, जब भी वो कोई चीज़ें देखने के लिए रुकते हैं, तो उनके पेरेंट्स उन्हें बुलाने लगते हैं, कम चाइल्ड, चलो जल्दी चलो, मतलब ऐसे करके। When does he realize that he has lost his way, कब उसे रियलाइज़ होता है कि वो अपना रास्ता भटक गया है। How have his anxiety and insecurity been described, कैसे उसकी व्याकुलता और असुरक्षा को डिस्क्राइब, वर्णन किया गया है। द चाइल्ड सी अ राउंड बोट इन द फेयर, बच्चे जब झूला दिखता है मेले में तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, आकर्षित हो जाता है। ही वॉन्ट टू हैव अ राइड ऑन इट, वो उसमें झूला घूमने की कोशिश करता चाहता है। ही आस्क हिज पेरेंट फॉर परमिशन टू एन्जॉय इट, वो अपने पेरेंट्स से परमिशन मांगता है झूला झूलने के लिए। हैविंग नो रिस्पॉन्स ऑन द पार्ट ऑफ हिज पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स की तरफ से उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता। ही रियलाइज दैट ही हैज़ लॉस्ट हिज वे, उसे रियलाइज़ होता है कि उसने अपना रास्ता भटक गया है। ही स्टार्टेड क्राइंग बिटरली एट वंस एंड रन हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ देम, वो रोने लग जाता है बहुत बुरी तरीके से, और यहाँ वहाँ उनको, अपने पेरेंट्स को ढूंढने के लिए यहाँ वहाँ घूमने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर, वाई डज़ द लॉस्ट चाइल्ड लूज इंटरेस्ट इन द थिंग डेट ही हैड वॉन्टेड अर्लियर, जब बच्चा लॉस्ट चाइल्ड जो घूम गया था उसका जो चीज़ों में इंटरेस्ट था पहले, वो क्यों ख़त्म हो गया था। आंसर है, लॉस्ट चाइल्ड लूजेज इंटरेस्ट इन द थिंग, बच्चे को जो इंटरेस्ट था चीज़ों में उसका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। ही हैड वॉन्टेड अर्लियर बिकॉज ही गॉट लॉस्ट इन द फेयर, क्योंकि वो मेले में भटक गया था, इसलिए उसे जो चीज़ें पहले चाहिए थी अब उसे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। ही इज़ पैनिक स्ट्रिकन फॉर बीइंग लॉस्ट, वो जब घूम गया था तो वो बिल्कुल उसको पैनिक होने लगता है, घबरा जाता है। नाउ ही फर्स्ट वांटेड हिज पेरेंट्स, लेकिन अब वो पहले अपने पेरेंट्स को चाहता है। ही इज़ अफ्रेड एंड फील्स अनसेफ, वो बहुत डरा हुआ रहता है और अपने आप को असुरक्षित समझता है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक हैपन इन द एंड, आप क्या सोचते हैं कि आखिर अंत में क्या हुआ होगा। डज़ द चाइल्ड फाइंड हिज पेरेंट्स, क्या बच्चे ने अपने पेरेंट्स को ढूंढ लिया होगा। तो इसका आंसर है, यस आई फील डैट द चाइल्ड फाइंड्स हिज पेरेंट एट लास्ट, हाँ मुझे फील होता है कि जो बच्चा है वो अपने पेरेंट्स को लास्ट में ढूंढ लेता है। द काइंड हार्टेड पर्सन मस्ट हैव ट्राइड हिज बेस्ट टू फाइंड हिज पेरेंट्स, वो दयालु पर्सन, बच्चा जो अपनी पूरी कोशिश करता है अपने पेरेंट्स को ढूंढने के लिए। ऑन द अदर हैंड द पेरेंट्स ऑफ द चाइल्ड मस्ट हैव लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न टू फाइंड देयर चाइल्ड, और दूसरी तरफ उस बच्चे के पेरेंट्स भी हर मुमकिन कोशिश करते हैं अपने बच्चों को ढूंढने के लिए।